नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इट्स माय टेक में। और आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स और रिव्यू करेंगे सिम्पेक्स के SL60 इस LED स्टूडियो लाइट का। दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर स्टूडियो लाइट यहाँ आप देख रहे हो, ये मैंने किट में ख़रीदा है, तो इसके साथ इंक्लूडेड इसका सॉफ्ट बॉक्स भी आता है। लेकिन अगर आप सोलो अमेज़ॉन पे ये लाइट खरीदोगे तो आपको कुछ एसेसरीज अलग मिलेंगी। तो आइए अब बॉक्स खोलते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। और इसके साथ हम ये भी चेक करेंगे कि इसका परफॉर्मेंस और फैन नॉइस कैसी है और क्या इसे इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम है भी या नहीं। तो सबसे पहले हम बॉक्स को खोलते देखते हैं। इसका एलिनक्रोम माउंट, ये प्लास्टिक है। सॉफ्ट बॉक्स के लिए सपोर्ट्स, ये हमारा लाइट है SL60, इसे हम बाजू में करते हैं। ये इसकी पावर केबल, इसका फ्रंट रिफ्लेक्टर है जो एलिनक्रोम माउंट के साथ आता है, और आखिर में सॉफ्ट बॉक्स और उसके ऊपर का सॉफ्ट फिल्टर। तो दोस्तों, ये सॉफ्ट बॉक्स जो है वो किट में आता है, तो ये आपको अगर आप सिर्फ लाइट खरीदोगे तो नहीं मिलेगा। ऑनलाइन जब आप इसे खरीदोगे तब आपको SL60 ये लाइट, इसका रिफ्लेक्टर और 4.5 मीटर की इसकी पावर केबल ये मिलेगा। तो आइए अब इन चीज़ों को एक एक करके देखते हैं। तो ये रिफ्लेक्टर है, अच्छी क्वालिटी का है ये इसकी पावर कॉर्ड है। ये जैसे मैंने कहा था, ये 4.5 मीटर है और इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये लाइट के साइड में जाएगा और ये 3 पिन है। काफ़ी अच्छी थिक केबल दी है उन्होंने लाइट के साथ। और फाइनली अब हमारा लाइट है, हम इसे खोलते हैं। तो ये हमारा लाइट है, नीचे इसका माउंट, यहाँ पे फ्रंट प्लास्टिक कवर दिया है उन्होंने, और यहाँ पे पिछली तरफ इसका ब्राइटनेस कंट्रोल, LCD स्क्रीन, यहाँ पे फ्यूज़ और ऑन ऑफ बटन, ये सब दिया है। तो ये फ्रंट में ऐसे दिखता है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम इसे देखें तो ये हमारा LED एलिमेंट है। यहाँ पे ये इसका हीट सिंक है और उसके पीछे की तरफ इसका फ़ैन है। ये जो इसका रिफ्लेक्टर है, ये इस तरह से प्रेस करके हम मूव करेंगे तो इसकी जगह पे लॉक हो जाता है, और ऊपर अनलॉक करना है तो ये बटन दिया है। मुझे तो नहीं लगता कि इस प्राइस पॉइंट में इसकी बिल्ड क्वालिटी इससे अच्छी हो सकती है। ये काफ़ी अच्छी तरह से बनाया गया है और मुझे तो ये बिल्ड स्टर्डी लगी है। तो आइए अब हम इसे पावर ऑन करते हैं। तो मैंने अब इसे पावर सोर्स से इसे कनेक्ट कर दिया है। तो इसे हम जब पहली बार ऑन करते हैं, ये डायरेक्टली 100% ब्राइटनेस पे नहीं चालू होती है। ये सॉफ्ट स्टार्ट होती है और धीरे धीरे करके 100% की तरफ जाती है। तो ये भी काफ़ी अच्छी फीचर है इसमें। ये इसका फ्रंट ब्राइट लाइट है। तो यहाँ पे इस डायल को घुमा के आप इसकी ब्राइटनेस कम कर सकते हैं। आप इसकी ब्राइटनेस 10 से लेके 100 तक एडजस्ट कर सकते हैं 1% के हिसाब से। लेकिन मिनिमम ब्राइटनेस 10 है, जो कि यह है, और मैक्सिमम ब्राइटनेस जो मैंने आपको पहले दिखाई थी वो है। ये इसके ऑन ऑफ स्विच है। ये जो इसका रोटर है, कंट्रोलर है, ये मल्टीपर्पज़ बटन का भी काम करता है। अगर हम इसे प्रेस करें तो ये पहले इसका बज़ नॉइज़, जो टीट टीट आवाज़ आ रही है, इसे हम ऑन या ऑफ़ यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स और चैनल्स हमें दी है। तो चैनल्स 0 से लेके 6 हमें चैनल्स है। और अगर आप ग्रुप्स देखें तो ग्रुप्स A, B, C, D, ये 4 ग्रुप्स है। अगर हम इसे और एक बार दबाएं तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर दिखता है। तो फिलहाल इसका
33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। मैंने इसे अभी ही ऑन किया है। इसकी ब्राइटनेस 10% ही है। अगर इसकी वेट के बारे में आप देखें तो इसकी वेट भी मैं कहूँगा कि एक्सेप्टेबल है और इसे आसानी से आप हैंड हेल्ड भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको हैंड हेल्ड पॉइंट सोर्स लाइटिंग का इसे इस्तेमाल करना है, या फिर आप इसे आसानी से इसके नीचे दिए गए माउंट के इस्तेमाल से लाइट माउंट में अटैच कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी तरह से अटैच हो जाता है और इसकी जो ग्रिप है वो काफ़ी अच्छी है। एक बार इसे टाइट करने के बाद अगर आप इस पर सॉफ्ट बॉक्स भी लगाएं तो ये हिलता नहीं है, काफ़ी अच्छी तरह से ये उस पर अटक जाता है। अगर आप गोडेक्स के लाइट के साथ इसे कंपेयर करें तो पहली बात मैं कहूँगा कि ये 1,500 से 2,000 रुपये हमें उससे कम में मिलता है। तो गोडेक्स का लाइट उसे इकोनॉमिकल स्टूडियो लाइट कहते हैं, तो हमें ये उससे भी कम मिलता है। हम बस इसमें एक फंक्शनलिटी मिस करते हैं, वो ये है कि उसके साथ हमें रिमोट आता है और रिमोट से हम हमारी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके साथ हमें रिमोट नहीं आता है। अगर हमें चाहिए तो फिर इसके चैनल बेस्ड कंट्रोल सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए हमें सेपरेटली ट्रांसमीटर को ख़रीदना पड़ेगा, तभी हम अलग अलग डिफरेंट लाइट्स को ग्रुप और कंट्रोल कर पाएंगे। तो रिमोट ना मिलना ये एक शॉर्टकमिंग है। लेकिन अगर आप इसकी फ़ैन नॉइज़ देखें, उस लाइट की तरफ जाते हैं जिससे हम अब तक ये शूट कर रहे हैं, तो ये लाइट 100% ब्राइटनेस के साथ चल रही है और इतनी देर से ये रिकॉर्डिंग भी कर रही है। अगर हम इसका टेम्परेचर देखें तो ये 53 डिग्रीज पे है। तो इससे हमें ये एक समझता है कि ये ज़्यादा गर्म भी नहीं होती है। और फ़ैन नॉइज़ ये है इसकी, मैंने ये माइक अभी इसके पीछे एग्जिट को चिपका के रखा है, तो ये फ़ैन नॉइज़ काफ़ी कम है और इससे आपको इस्तेमाल में कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। तो जो गोडेक्स लाइट के साथ कुछ लोगों का रिव्यू है, मैंने तो उसे नहीं देखा है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है ऑनलाइन और रिव्यू है कि उसका फ़ैन बहुत लाउड है और हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि रिकॉर्डिंग में उसे दूर रखना पड़ता है, वरना फ़ैन नॉइज़ बहुत ज़्यादा आता है। तो ऐसी कोई भी तकलीफ हमें सिम्पेक्स के लाइट्स के साथ नहीं आती है। तो इसके मैं स्पेसिफिकेशंस आपको बोल देता हूँ। ये जो पर्टिकुलर लाइट है ये आपको अमेज़ॉन पे फ़िलहाल 6,250 रुपीज़ में मिलती है, जबकि गोडेक्स की लाइट हमें 8,250 रुपीज़ में मिलती है। तो इधर अच्छी खासी सेविंग्स हमें मिल रही है। और अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो इसकी जो टोटल वेट है वो 2.49 मतलब 2.5 किलो की है। सेल 60 है, तो ये 60 वाट की ओवरऑल पावर कैपेसिटी है। इसकी जो कलर टेम्परेचर है पर्टिकुलर वो 5600 केल्विन की मतलब वाइट लाइट है और इसको हम वार्म लाइट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ हमें वाइट डे लाइट देती है। कलर रेंडर इंडेक्स 90 to 92 है, मतलब ये काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी की लाइट है। 90 के अबाउ अगर कलर रेंडरिंग इंडेक्स हो तो उसे काफ़ी अच्छा माना जाता है। कलर रेंडरिंग इंडेक्स से हमें यह समझता है कि ये लाइट डालने के बाद कोई हमारे वीडियो को पर्टिकुलर टिंट तो नहीं आ रही। अगर कलर रेंडरिंग इंडेक्स कम हो तो आपके जो लाइट है उसको कभी कभी अलग अलग कलर्स की टिंट, फॉर एग्जांपल मजेंटा या ग्रीन या पर्पल ऐसी टिंट आती है हमारी वीडियोस को, तो वो इसमें नहीं आएगी। इसकी उन्होंने जो ऑपरेशनल टेम्परेचर बोली है वो 10 to 50 डिग्रीज़ है और 70 डिग्रीज़ के अंडर ये इस्तेमाल करने के लिए सेफ़ है। इसकी जो लक्स वैल्यू उन्होंने ऑनलाइन दी है वो 65,288 की है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा ये काफ़ी अच्छा वेल राउंडेड पैकेज है और जिन्हें एक बजट इकोनॉमिकल लाइट चाहिए वो इस लाइट को ज़रूर कंसिडर कर ही सकते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग है जिससे कि आप आपकी परचेस को रिग्रेट करेंगे। लेकिन दोस्तों इस लाइट के साथ एक शॉकिंग बात यह है, जैसे आपने देखा कि मैंने पूरा बॉक्स अनबॉक्स किया, लेकिन इसके साथ हमें कोई भी किसी भी प्रकार की मैनुअल नहीं मिलती है। ये मैंने पहली बार लाइफ में देखा है कि किसी प्रोडक्ट के साथ उसकी मैनुअल नहीं मिल रही है। और जब मैंने सिम्पेक्स की वेबसाइट पे जाके भी ट्राई किया तब भी उधर मैनुअल डाउनलोड करने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है। फिर अनप्रोफेशनल बात भी है कि आप प्रोडक्ट के साथ तो मैनुअल नहीं दे रहे हो, लेकिन आप ऑनलाइन भी कोई भी मैनुअल प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। वैसे इसकी जो ओवरऑल सेटिंग्स है और सारी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड है, लेकिन उसके लिए मैनुअल ना देना ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। अगर ये एक बात छोड़े तो मुझे नहीं लगता है कि इस परचेस में कोई प्रॉब्लम है। मैंने जो ओवरऑल पैकेज अमेज़ॉन से ख़रीदा था, जो कि 3 लाइट, उसके 3 सॉफ्ट बॉक्सेस, 3 स्टैंड और एक बूम के साथ आता है, वो मुझे 37,999 में पड़ा। और एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आप एटलीस्ट 60 वाट का लाइट खरीदें,
क्योंकि जब आप सॉफ्ट बॉक्स लगाते हो तो लाइट काफ़ी डिफ्यूज हो जाती है। तो आप 60 वाट से नीचे की लाइटिंग स्टूडियो के लिए ना खरीदे, आप एटलीस्ट 60 वाट की लाइट खरीदे ताकि आप उसे आसानी से बिना किसी तकलीफ के सॉफ्ट बॉक्स के साथ इस्तेमाल कर सको। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी कोई क्वेरीज होंगी तो उन्हें कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनके जवाब दूं। और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं ताकि मेरी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।